ऐसे समस्या को देख करके भगवान महादेव से रहा नहीं गया और धीरे धीरे भगवान महादेव अपने भक्त को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की ऐसे भगवान भगत हुए। उसके बाद उसको आशीर्वाद देते हैं तो भगवान ने हजार तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे हजार हाथ ऐसे ऐसे करके 1000 हाथ का वरदान दिया गया। तो बाणासुर ने कहा प्रभु ऊपर क्यों देखो, बाणासुर ने कहा हे प्रभु मुझे ये वर दे रहे हैं तो मुझे ये वरदान दे दो कि जब भी मुझे आपकी आवश्यकता हो तो आप मेरी सहायता के लिए मेरे पूर्व मेरी रक्षा करने के लिए। भगवान ने कहा था आज तो जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं अवश्य तुम्हारी रक्षा करने के लिए तत्पर रहूंगा। ऐसा कहा और भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। बोल शंकर भगवान की जय हो। बाणासुर जो है कहने लगा इस बाणासुर की एक कन्या थी जिसका नाम था उषा। उसकी एक मित्र थी सहेली जिसका नाम था चित्रलेखा। तो उषा खड़े हो रही है जैसे ही दरवाजे में भगवान खड़े हुए उधर से श्रीमन्नारायण आए। कौन? श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण वो आ रहे हैं घर से और लंबे से आगे जाओ, हट जाओ, कैमरा वाले बीच से हट जाओ, आगे जाकर फिर उधर जाइए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सही सही बुला रहे हैं।
ऐसे कृष्ण कन्हैया धीरे धीरे चले आ रहे हैं बाणासुर की राजधानी सोनीपुर में। धीरे धीरे गा और आराम से धीरे और धीरे लड़का मन के चाले तेज ऐसे आए तो भगवान भोलेनाथ को देख के रुक गए। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। दूर से जब भगवान भोलेनाथ को देखा तो द्वारिकाधीश ने प्रणाम किया, भोले बाबा प्रणाम। तो भगवान भोलेनाथ ने भी प्रणाम किया, प्रणाम वासुदेव श्री कृष्ण। तो कैसे आना हुआ द्वारिकाधीश बताइए, शंकर जी ने पूछा कैसे आना हुआ यहाँ। तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि मैं आया हूं अपने पौत्र की रक्षा करने के लिए। मेरे पौत्र को बाणासुर ने बंदी बना लिया। तो भगवान भोलेनाथ से पूछा द्वारिकाधीश ने, हे भोले बाबा आप यहाँ त्रिशूल लिए क्यों खड़े हो, किस कारण से आप खड़े हो? बोले जिस बाणासुर को आप कष्ट देने आए हो, जिसको आप दंड देने आए हो, उसी बाणासुर को बचाने के लिए मैं खड़ा हूं। बोले हे भोलेनाथ देखो ऐसे नहीं होगा, मैं तो इसको दंड दे करके ही होगा। बोले बाबा ने कहा देखो द्वारिकाधीश मेरे होते हुए मेरे भक्त का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, इसलिए मुझसे पहले युद्ध करना होगा, उसके बाद तुम जा सकते बाणासुर के पास। भगवान ने कहा ठीक है, तो फिर यही सही है, यही सही, मैं आपसे युद्ध अवश्य करूंगा। ऐसा कह के भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ दोनों में युद्ध होना प्रारंभ हो गया। थोड़ा और महादेव क्या जाएंगे, अब युद्ध करिए। हाँ दोनों भगवान दोनों में युद्ध होना प्रारंभ हो गया। भगवान की प्यासों का प्रयोग किया, एक अस्त्रों को प्रयोग किया। अस्त्रों को प्रयोग करते करते नारायण ने सोचा कि क्या करूं मैं ऐसा, क्योंकि दोनों सर्वशक्तिमान हैं। आज दोनों एक दूसरे से जीत नहीं पा रहे थे, तो भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने ऐसा अस्त्र चलाया कि भगवान महादेव रुक गए, युद्ध होना बंद हो गया और महादेव जब भाई लेने लगे। तो भगवान बार बार जब भाई लेते हैं, बार बार भाई लेते हैं। श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, महादेव बार बार जम्हाई लेने अंदर आ गया, अब बाणासुर से फिर युद्ध हुआ। महादेव वहीं खड़े रहे, वहीं खड़े रहिए, जम्हाई लेने। बोलो शंकर भगवान की जम्हाई लेते हैं। बाणासुर में भगवान का युद्ध होने लगा। भगवान द्वारिकाधीश ने बाणासुर के एक एक करके 1000 हाथ लेना, उसमें से उन्होंने समस्त हाथों को काट दिया, केवल बाणासुर के 4 हाथों को शेष रहने दिया। और ऐसे में उसकी मां कोटरा नग्न होकर के सामने आ गई, जिससे कि भगवान श्री वासुदेव कृष्ण ने उसको बाणासुर को जो है छोड़ दिया। इतने में भगवान भोलेनाथ सामने से आए और आकर
द्वारिकाधीश जी आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले देखो महाराज, मेरे चेला है, उनको आप जो है इस तरह से मत मारना। मेरा चेला है मारना सर, उसको आप नहीं मारना करो, उसको क्षमा कर दो। द्वारिकाधीश जो अपने भक्त की रक्षा करें, भगवान त्रिशूल लेकर के दरवाजा में खड़े रहे हो, ऐसे भगवान भोलेनाथ जो अपने शरणागतों की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए बार बार त्रिशूल लेकर के खड़े रहते हैं। बाद में उस और अनिरुद्ध को छुड़वाए, जो बंदी बने थे उनको